कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग पिछले क्लास में ट्रिगो के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब पहले एक्सरसाइज 8.1 के है ना, कुछ क्वेश्चन बच गए थे सॉल्व करने, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखें, हम लोग जो है 46 तक क्वेश्चंस को कर लिए थे, है ना। अब हम लोग आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए चित्र में, है ना, दिए गए चित्र में एंगल बी, ये एंगल बी है, एंगल बी एक समकोण त्रिभुज है ना। तो बीडी लंब एसी है, ये जो बीडी है एसी पर एक लंब डाला गया, तो हमें कॉस थीटा और कॉट अल्फा का मान निकालना है। तो थीटा भी है, अल्फा भी है। अब हम लोग बात कर रहे त्रिभुज ए बी सी में। तो अगर एंगल यहाँ पर जैसे हमारा ये थीटा दिया हुआ है, ए बी सी पूरा की बात करें, तो हमारा ये आधार और ये क्या दे दिया, लंब। कर्ण हमें निकालना है, हमें ए से सी की दूरी क्या करनी है, निकालनी है। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग को निकालना है कर्ण, यानी एसी का दूरी। तो एसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब ए बी की बात करें, ए बी की दूरी, तो यहाँ से ए बी 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, जोड़ेंगे तो 169। 169 जो है निकलेगा तो 13 सेंटीमीटर, यानी 169 का वर्गमूल क्या आता है, 13। यानी ए से सी का क्या आ गया दूरी, 13 सेंटीमीटर। कितना हो गया, या 13 मान लेते हैं, ठीक है, 13 वर्ग इकाई। अब हमें जो है दो त्रिभुज दिख रहा है, थीटा के लिए तो पूरा हो गया, तो चलिए, लेकिन हम लोग बात करें अल्फा का, है ना। तो यहाँ पे हमें बीडी लंब दिया हुआ है, यानी इससे ये त्रिभुज ए बी डी और ये त्रिभुज अलग हो गया, तो हमें बीडी का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, बीडी का मान। तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से, है ना, किसका मान निकालेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल से बीडी का मान हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, है ना। तो चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब दो त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज है तो दोनों का त्रिभुज लेंगे। तो पहले त्रिभुज में 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, एसी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा, बीडी, ठीक है। इधर 1/2, इसमें देखिए तो ये हमारा आधार और ये क्या है, ऊंचाई। तो आधार 12 और गुने क्या हो जाएगा 5, 1/2, 1/2 क्या हो गया, कैंसिल। अब आगे बात करें तो एसी कितना है, 13 गुने बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 गुने 5, यानी बीडी इक्वल टू हो जाएगा 12 पंचे 60 और ये भाग में आ जाएगा, यानी 13। यानी बीडी का जो दूरी हमारा हो गया, कितना हो गया, 60/13। अब अल्फा के लिए हम लोग देखें, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कर्ण की सॉरी लंब की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो लंब की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो चलिए हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, एडी का। तो एडी का दूरी निकालने के लिए रूट ओवर किसका स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर माइनस, ए बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। अब ए बी के स्क्वायर की बात करें, तो ए बी कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 60/13, क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हमारा 13 हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करें तो 12 का स्क्वायर 144,
60 का स्क्वायर 3600 और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। तो दोस्तों अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 169। अब 169 में हम लोग क्या करेंगे 144 से गुना करेंगे। तो 144 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 24 33 6 माइनस क्या आ जाएगा 3600, क्या आ जाएगा 3600। अब इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा घटा 6 में से 0 गया 6, 3 में से 0 गया 3, 13 में से 6 गया 7, 21 में से 3 गया 20, यानी 20 73 6 अपन 169। 73 6 का जो वर्गमूल होगा 144 और ये 169, यानी इसकी बात करें तो हमारा 12 144 का वर्गमूल 12 और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 13। सॉरी दोस्तों 1 मिनट, यानी 20 73 6 का वर्गमूल होगा 144 और 169 का वर्गमूल होगा 13। यानी यहाँ से हमको इसका वैल्यू निकल गया है ना, कितना निकल गया 144 बटा क्या हो गया 13 हो गया, 144 बटा 13 हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो थीटा हमारा क्या है यहाँ पे, तो बी सी डी में लेंगे, क्या लेंगे त्रिभुज बी सी डी में। बी सी डी में बात करें कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, है ना। तो कॉस थीटा अपन हो जाता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या है बी डी और कर्ण हमारा क्या है बी सी डी में बी सी। तो हमारा क्या हो जाएगा 60 बटा 13 गुने 5। तो 5 ये उल्टा जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी क्या हो जाएगा 60 बटा 13 गुने 1 बटा 5, यानी काटेंगे तो ये 12, यानी हमारा कितना हो गया ये 12 बटा 13। दूसरा हम लोग बात करें, दूसरा हम लोग इसके बात करेंगे तो कॉट अल्फा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है कॉट अल्फा का मान निकालना है, ठीक है। तो कॉट अल्फा जो है क्या है ए बी डी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में बात करें कॉट अल्फा, tan का अल्फा उल्टा, यानी आधार बटा क्या होता है, तो आधार हमारा क्या है बी डी और लंब हमारा क्या है ए डी। आधार कितना है 60 बटा 13 और ये हमारा कितना है 144 बटा 13। 13 से 13 कट गया 60, यानी कितना आ जाएगा 2 से 30 और 2 से कितना बार में हो जाएगा 72, 2 से 15 और 2 से 36, अभी भी कटेगा 12 तिहाई 36 5 तिहाई 15, यानी कितना हो गया दोस्तों 5 बटा 12, यानी कॉट अल्फा हमारा हो गया 5 बटा 12 और कॉस थीटा हो गया 12 बटा 13। चलिए इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 48 हमें क्वेश्चन दे रहा है, हमें कह रहा है 5 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसमें हमें कोई फिगर की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो साइन में हमें कन्वर्ट करना है तो कॉस को भी क्या करेंगे साइन में बदलेंगे। तो हम लोग दोस्तों एक फार्मूला पढ़े, क्या पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी यहाँ से हम लोग अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल ले तो ये साइन उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी बात करें तो 5। अच्छा दोस्तों हम बात कर ले तो 5 में से एक हो जाएगा तो क्या को बच जाएगा, या हम उसको अलग अलग करके लिखते हैं 5 स्क्वायर साइन 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो 5 में से एक गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 है उधर जाएगा तो -1।
अब इधर देखे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 मल्टीपल में, दो में से एक गया एक, 4 मल्टीपल में है तो कहाँ जाएगा नीचे, यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर उधर जाएगा रूट ओवर 1/4, यानी यहाँ पे बाहर निकलेगा तो क्या जाएगा 1/2, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, दिया हुआ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है साइन अपन कॉस होता है, तो हम लोग चाहेंगे कि साइन अपन कॉस हो जाए, तो दिया हुआ है दिया हुआ है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो चलिए दोस्तों 7 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इधर क्या है 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। अब हम लोग बात कर ले इधर क्या हमारा आ जाएगा कि 4 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करेंगे उधर भेजेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अभी दोस्तों बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी कॉस है तो उसको उस साइड भेज देंगे, तो उस साइड भेजेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे देखें तो 4 और 3 है, 4 में से 3 वो घटेगा तो क्या हो जाएगा एगो, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस को इधर भेजेंगे, 10 को क्या 3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा 1/3, ये गुना में इधर आ गया भाग में। अब हम लोग बात करें साइन अपन कॉस क्या आ जाएगा 10, यानी क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, यहाँ से tan थीटा के मान निकाले तो यहाँ से क्या आ जाएगा रूट ओवर 1/3, और 1 रूट से बाहर निकलेगा 1, इधर क्या आ जाएगा 3। ये हमारे सॉल्यूशन थे, ठीक है 49। आगे हम लोग देखेंगे 50 में भी हमको क्या करा है tan थीटा, बट यहाँ स्क्वायर है नहीं तो हमें साइन अपन कॉस क्या होता है 10, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देंगे, तो हमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 5। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर, दोनों तरफ कॉस थीटा से क्या करेंगे भाग देने पर, तो जब कॉस थीटा से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 कॉस थीटा अपन कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा प्लस 3 साइन थीटा अपन क्या आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे 5 अपन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 4 प्लस 3 साइन अपन कॉस क्या आ जाएगा 10। यहाँ बात करें तो 1/cos क्या आ जाएगा सेक, क्या आ जाएगा सेक। अब इस सेक में आ गया तो हमें 10 के रूप में लिखना है, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े दोस्तों, क्या पढ़े फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, अगर यही चीज हमें सेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो ये सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, यानी रूट ओवर 1 प्लस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात कर ले तो 5
सेक थीटा इक्वल टू क्या हो रहा, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, रूट के अंदर आ गया, तो रूट को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब बात करें यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह 4 और बी की जगह क्या आ जाएगा 3 टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ बात करें तो 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ बात करें तो क्या होगा 16 प्लस 4 दूना 8 3 24 टेन थीटा 9 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 25 से गुना करेंगे तो 25 से कम 25 प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, तो सबको एक साइड ले जाएंगे, तो जब सबको एक साइड ले जाएंगे तो इधर तो हमारा दिया हुआ है 25 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25, इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा -16 माइनस 24 टेन थीटा प्लस ना सॉरी प्लस है तो माइनस में होगा -9 टेन स्क्वायर थीटा, ये होगा दोस्तों। अब हम लोग चलिए घटाते, इधर बच गया कुछ नहीं तो 0, चलिए ये भी टेन स्क्वायर थीटा, ये भी टेन स्क्वायर, तो 25 में से 9 गया तो 16 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों -24 टेन थीटा किसी से नहीं घटेगा, 25 में से 16 गया तो 9 इक्वल टू 0। अब ये प्लस बी के फॉर्म में टूट सकता है, तो 16 4 का स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं टेन थीटा यानी 4 टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 2। बात करें इसका तो 9 किसका स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर, यानी 2 ए की जगह 4 टेन थीटा और बी की जगह हमारा क्या है 3, यानी इसको देखा जाए तो 24 गुना करने पर आ ही जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 4 टेन थीटा और -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर खत्म उधर 0 है तो क्या बच जाएगा 4 टेन थीटा इक्वल टू 3, यानी यहाँ से टेन थीटा का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा 3/4 होगा, हमारा कितना होगा 3/4। तो इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे सॉल्व करने। तो ये हो गया, इसको देख लीजिए, ये सेम पैटर्न है, इसमें भी कॉस से भाग देंगे वर्ग देंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन बना है उसी प्रकार ये क्वेश्चन बनेंगे। तो आगे इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। ये भी देखिए सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसमें भी कॉस से भाग देना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा इक्वल टू 41। चलिए हो गया ये हमारा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर तो क्या आ जाएगा 9 साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू 40 अपन कॉस थीटा। अब यहाँ से देखें तो ये कैंसिल, क्या बचेगा 9 साइन अपन कॉस टेन थीटा प्लस 4, इधर क्या हो जाएगा हमारा 41, क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब दोनों तरफ फिर क्या करेंगे, सेक थीटा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस 41 रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से दोस्तों दोनों तरफ वर्क करेंगे।
आगे हमारा वैल्यू आएगा, तो वहां से जो tan का मान आएगा वहां से हम लोग क्या करेंगे, cos और cosec का मान क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आगे आप लोग कर लीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पे हमें sin a का मान निकालना है, tan a प्लस a के दिया हुआ, तो चलिए इसको हम मान निकालते हैं। दिया हुआ है tan a प्लस sec a इक्वल टू 3। हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा 1। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1। इसके जगह क्या वैल्यू होगा 3 इंटू सेक ए माइनस tan a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस tan a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। चलिए तो इसको इक्वेशन हम लोग मानेंगे फर्स्ट, इसको इक्वेशन मानेंगे सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सेक ए प्लस tan a इक्वल टू ऊपर हमारा कितना दिया हुआ है 3, और यहाँ दिया हुआ है सेक ए माइनस tan a इक्वल टू क्या है हमारा 1/3। चलिए सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा 2 सेक ए, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखें दोस्तों 3 प्लस 1/3, इसको जोड़ेंगे 1, यानी 3 3 और 1 क्या हो जाएगा, ये 10/3। ये हमारा क्या आ गया, 3 3 और 1 10/3, यानी इसको जोड़े तो 10/3। यानी यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाले किसका, सेक ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 10/2 गुने 3। ये जो 2 इधर गुना में इधर आ जाएगा भाग, 2 से ही कटेगा 5 बार में, यानी क्या आ जाएगा 5/3। तो 5/3 आया, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं किसका वैल्यू होगा, h/b का। जब h/b का होगा तो यहाँ पे हम लोग देखें दोस्तों, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया, यानी ये हमारा a b c ये समकोण, ये हमारा क्या है थीटा। अब h की बात करें तो h हमारा यहाँ होगा, b हमारा यहाँ होगा, हमें p का मान निकालना है। तो p इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, यानी रूट ओवर क्या आ जाएगा 16, 16 रूट से बाहर निकलेगा 4, यानी हमारा p का वैल्यू क्या आ गया 4। अब साइन की बात करें, साइन a इक्वल टू क्या होता है p/h, p हमारा आया है 4 और h हमारा है 5। यानी इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये था हमारा 54 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस बी और इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए 1। यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है हमें 5, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, यानी यहाँ से हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1/5। यानी इसको मान लेंगे हम लोग सेकेंड, इसको मान लेंगे हम लोग क्या फर्स्ट, और समीकरण फर्स्ट और सेकेंड लेकर इसका भी हम लोग क्या करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन 55। 55 क्वेश्चंस हमें दिया हुआ, ये भी उसी पैटर्न पे पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,
यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू x इंटू क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यानी यहाँ से हम लोग लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x। इसको मान लेंगे हम लोग सेकेंड, इसको मानेंगे हम लोग फर्स्ट, है ना। चलिए अब फर्स्ट और सेकेंड लेंगे समीकरण, फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x, और ये बात कर ले कितना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू x। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 सेक थीटा इक्वल टू, अगर इसको जोड़े 1/x प्लस x को जोड़े तो इसके नीचे कुछ नहीं, यानी x 1 प्लस x में x से मल्टीपल होगा, यानी क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन x। अब यहाँ से हम लोग बात करें दोस्तों, सेक थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन 2x, क्या होगा 2x। तब हम लोग देखें यानी सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है h/b, क्या होता है h/b। यहाँ से p का मान निकाले तो p इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, h स्क्वायर माइनस p का मान निकाले तो h स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ये हमारा b होता है। चलिए तो h स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा p स्क्वायर, यानी h स्क्वायर की बात करें तो h हमारा यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसको तोड़ेंगे दोस्तों, तो प्लस b का स्क्वायर यानी x के पावर 4 प्लस 2ab यानी क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये तो x के पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 में से 2 घटेगा तो 2x स्क्वायर, इसको भी लिखेंगे 1 इसका स्क्वायर। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये माइनस b का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें यहाँ निकालना है किसका वैल्यू, साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, p हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और h हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा सिद्ध हुआ दोस्तों, यही हमें क्वेश्चन क्या करना था, सॉल्व करना था। यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। एक आखिरी क्वेश्चन हमें दिया है और बहुत इजी तरीका से बनेगा यह क्वेश्चन, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, तो आप प्लस माइनस 1 हमें दिखाना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर करके करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, नहीं बनता है तो आप लोग हमें कॉल